सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूँ नदीम आपके साथ हिंदी दिवस के इस उपलक्ष्य में। इस अवसर पर हम कुछ बातें शेयर करने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ हमारे स्टडी 11 के सभी छात्र छात्राएँ एवं विशेष तौर से आमंत्रित मुसद्दिक सर यहाँ पर मौजूद हैं और इन सबों के द्वारा हिंदी के इस पावन अवसर पर अपनी अपनी बातें रखी गई हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है, हिंदी को भारत की मातृभाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये दिन देश के लोगों के बीच हिंदी भाषा और उसकी सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों का उत्सव है। दरअसल 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था और हिंदी भाषा का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में है। इसके अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, जिसे अनुसूची 8 में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति के सुझाव पर हिंदी को समर्पित दिवस पहली बार 1953 ईस्वी में मनाया गया था। दिन को चिन्हित करने के पीछे का कारण भाषा के महत्व को बढ़ाना था। हिंदी दिवस राजेंद्र सिंह की जयंती भी है, जिनके इस मेहनत से हमें आज ये कामयाबी मिली। आइए राष्ट्रीय हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी वक्तागण और जिसमें हमारे स्टडी 11 के से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएँ तथा सम्मानित मुसद्दिक सर यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इन सभी के द्वारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस का महत्व, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उसके विकास के साथ साथ अनुरक्षण संबंधी बातें की गई हैं। अगर छोटी मोटी त्रुटियाँ हुई हों तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। तो आइए हम बिना किसी देरी के कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। जी, सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम सभी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमसे ये अधिकतर लोग यह जानते होंगे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है और भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली और बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस एक ऐसा दिन है जो हिंदी को उसकी उचित पहचान देता है और इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए मनाया जाता है। हिंदी दिवस साहित्य सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी की सिफारिश करने वाली महात्मा गांधी सबसे पहले व्यक्ति थे। हिंदी दिवस को चौथी सबसे वाली भाषा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को मनाया जा रहा है। जी हो गया। भारत में हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत देश की आजादी के बाद हुई। 14 सितंबर के दिन संविधान सभा ने देवनागरी के लिए हिंदी भारत का आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकृत किया था। फिर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। सम्मान जो खोया है हमें उनको वापस लौटना है। अस्तित्व न दो, ये अपना हिंदी भाषा को हमें बचाना है। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू जूही खातून, आपने बहुत अच्छी बात कही। सम्मान जो हमने खोया है उसे फिर वापस लौटाना है। यह हिंदी भाषा को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। आइए मुशाहिद बाबू, आप अपनी बात रखें। जी, आप सभी को मेरे तरफ से हिंदी दिवस का ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं सबके समक्ष हिंदी दिवस एवं हिंदी के महत्व के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 14 सितंबर ये एक ऐसी तारीख है जिस दिन अंग्रेजी बोलने वाले लोग अधिकतर भारतीय दिन हिंदी को याद कर लेते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक हिंदी है कि दुनिया की प्रमुख भाषा अपने ही देश में अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, परंतु क्या आपको इसका कारण पता है? 6 सितंबर 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए एक गठन हुआ। संविधान के लिए नियम कानून बनाए गए, परंतु उसमें सबसे अहम था नए राष्ट्र आधिकारिक भाषा का मुद्दा। हम सब जानते हैं भारत में सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं। काफी विचार विमर्श करने के बाद 14 सितंबर 1949 को देवनागरी में लिपि हिंदी और रोमन लिपि में लिखी अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकारा गया। इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह निर्णय लिया कि अब से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया करेंगे। हमने हमारा पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया। ये तो पात्र ही हिंदी दिवस के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारी राजभाषा हिंदी के बारे में। प्राचीन भारत हिंदी का बोलबाला था। हिंदी में कविता, लेखनी और
संगीत का उजाता था, लेकिन आज हम माता पिता को मॉम डैड कहकर बुलाते हैं। ऐसा क्यों? क्या हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं? कंप्यूटर से भी तेज दिमाग वाले चाचा चौधरी और ताबू के किस्से धर धर गुंजने वाले रामायण और महाभारत के वह हिस्से कभी बुद्धू हो तो कभी बलवान पंडित पंडित गंगाधर जो बच्चों के लिए बन जाते प्यारे पर शक्तिमान सुपिद्दा कुमारी जी की वह वीर सी भरी झांसी की रानी वाली कविता, या फिर प्रेम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह और उनका नन्हा सा हामिद, वह गुलजार के कुछ मासूम से बोल, लकड़ी की कांटी से वह कांटे के घोड़े और उस घोड़े के दुम पे मारा हुआ धौड़ा, इन सब यादों को हमारे बचपन और जीवन के अलग अलग पन्नाओं से जोड़ती हुई हिंदी, मानो हिंदी में जीवन का रस बचा हो। हिंदी मात्र एक भाषा नहीं है, ये भारत की समृद्ध संस्कृति का प्रमुख प्राय, जो कि सीजी से मॉरिशस तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक और देश के भौगोलिक सीमाओं से पूरी दुनिया भर में तमाम हिंदी प्रेमियों को जोड़ने का काम करती है। थैंक यू मुशाहिद, आपने बहुत अच्छी बात कही हिंदी भाषा के उत्थान के लिए। और हिंदी हमें बोलनी चाहिए, क्योंकि जब हम हिंदी भाषा का यूज़ करेंगे तभी तो इसका प्रसार होगा। थैंक यू मुशाहिद बाबू। और हम आते हैं रेहाना फजल के पास। और रेहाना फजल जी, हाँ, सुनाए कि उन्होंने क्या तैयार किया है इस सिलसिले में। जी सर। एक है आशा भरी, जिसका नाम जुबान नहीं देश के माथे की बिंदी है। आज हिंदी दिवस के आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारी दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। रेहाना एक मिनट फिर से कहो, इसलिए कि पहले कुछ सेंटेंसेस के हुए नहीं, सुनाई नहीं दिया था, रिकॉर्ड नहीं हो पाया। जी जी, फिर से कहा जाए शुरू से। जी। एक भाषा है आशा भरी, जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं देश की बिंदी है। हिंदी दिवस सॉरी, लगता है ये क्या नाम है कि भारत की राजभाषा हिंदी ही। रेहाना, लगता है आपके यहाँ पर नेटवर्क खराब है। ठीक है, आप ऐसा करेंगे, जी आप अपना अपना वीडियो, मतलब ये ऑडियो बना करके आप हमें सेंड कर देंगे। ठीक है, जी जी ऑडियो बना, क्योंकि आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, तो फिर हमारा जी ये ठीक नहीं होगा। आप अपना जी ऑडियो बना करके हमें सेंड कर देंगे। जी। शहरोज जी, अब मैं शहरोज से चाहूंगा। शहरोज सर, आप बताओ कि हिंदी के बारे में, आपने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आपने क्या तैयार किया है, जरा आप हमें बताएं। Respected teachers, dear and lovely friends, here myself, Mohammad Sairuz Alam. Nations of India adopted Hindi written Devanagari scripts is the official language of the country under Article 343 back in January 1950. With this, both Hindi and English began to be used officially at the Union Government of India level. Hindi Divas was observed on the 14th of September each year, as on this date in the year of 1949. The Constitution's Assembly of India adopted our mother tongue as the nation's official language. Hindi Divas is celebrated to rejoice the day Hindi became the official language of our country. It is also observed each year to stress upon the importance of Hindi and promote it amid the generations, which is a way to impress with English. It is a way to reminding the youth about their roots, no matter where we reach and what we do. If we remain grounded and in sync with our roots, we stay us of our true identity and unities us with the people of our country. No matter wherever we go, our language, culture, and values must stay intact, and the day serves as a reminder for the same. Hindi Divas is one such day that
instills us with patriotic feelings. In today's times, there is an inclination towards English, which is understood as it is used across the world and is also on the official language of India. This day is a small effort to remind us that Hindi too is our official language and holds us much importance. While English is a globally used language and the importance of the same cannot be overlooked, we must not forget that we are Indian first and must respect our national language. The adaptations of Hindi as an official language proves that the people in power value their roots and want the people of their country to value them too. Thanks. ओके, बहुत बढ़िया शाहरोज। मैं चाहूँगा कि ये जो आपने तैयार किया है इसको आप हिंदी में भी अपना एक ऑडियो बना करके भेज दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी दिवस की सार्थकता और बढ़ जाती है जब आप इसे हिंदी में अपना ऐसे प्रस्तुत करें। जी हाँ, क्योंकि हिंदी भाषा का भी तो हमें उसमें भी तो एग्ज़ाम देना है ना। नहीं, एग्ज़ाम तो उसमें भी हमको देना है, हिंदी में भी। तो अगर मान लेते हैं हिंदी दिवस पर कि हमारा अगर यही ऐसे लिखने को आ जाता है तो फिर तो हम इंग्लिश में तो लिख नहीं सकते हैं, हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए, कोशिशें कामयाब होती है। जी हाँ, आई थिंक यू विल गेट रीड ऑफ दिस डिफिकल्टी। ओके, अभिभावकगण अगर यहाँ मौजूद हैं तो, और स्टडी 11 के माननीय विद्यार्थीगण, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले गुरुजी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे अपने समक्ष हिंदी दिवस पर अपने विचार व्यक्त करने के अवसर दिए। मैं सबसे पहले हिंदी की शान में 4 पंक्ति करना चाहूंगा कि हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतनावाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण। आज के समय में अगर हम लोग देखें तो लोग अंग्रेजी के पीछे काफी भाग रहे हैं। हर किसी को चाहे जॉब के लिए हो या पढ़ाई के लिए हो, हर किसी को अंग्रेजी ही रखनी है, हर किसी को अंग्रेजी में ही पढ़ना है। लेकिन यह भी सच है कि जिस प्रकार आपकी माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है, उसी प्रकार हमारी मातृभाषा हिंदी का स्थान भी कोई नहीं ले सकता है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो हमारे देश में लगभग 43% जो हमारी आबादी है, हमारी जो जनसंख्या है, वो हिंदी बोलती है। और ये विश्व में बोली जाने वाली तीसरी सबसे जो सबसे ज्यादा लोग इसको जो बोलते हैं तो तीसरी भाषा है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश है, दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा मैंdarin है, जिसको हम लोग चाइनीज भी बोलते हैं, और तीसरी ये भाषा हिंदी है, जिसको विश्व में सबसे अधिक बोला जाता है। अगर विश्व में बात करें नंबर्स के बारे में तो लगभग 62 से 63 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी स्पीकिंग है, वो लोग हिंदी बोल सकते हैं और हिंदी समझ सकते हैं। अगर हम लोग हिंदुस्तान के बारे में अगर बात करें तो हिंदुस्तान में लगभग 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है और 700 प्रकार की अलग अलग भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है। लेकिन अगर इसका परसेंटेज निकाले तो 43%, लगभग आधा हिंदुस्तान हिंदी बोल रहा है और बोलने वाला और समझने वाला है। और इतने भाषाओं में अगर 43% सिर्फ अगर हिंदी बोलने वाला है तो ये हिंदी वाले के लिए या हिंदी बोलने वाले के लिए काफी सुखद एहसास है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, शायद ही हम में से कई लोग इस नाम से पहले वाकिफ होंगे। डॉक्टर राजेंद्र सिंह के बारे में हम में से कुछ लोग, इवन के मैं खुद आज ही डॉक्टर राजेंद्र सिंह के बारे में सुना या उसके बारे में मुझे पता चला कि हिंदी भाषा में इसका कितना योगदान है। हिंदी भाषा को राजभाषा का या ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिलाने के लिए इन्होंने इसका जो है काफी ज्यादा प्रयास रहा है और इसी के प्रयास के बलबूते ही हम लोग कह सकते हैं या उसका नतीजा था कि 14 सितंबर 1949 को उसके 50वें जन्मदिन के मौके पे, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के 50वें जन्मदिन के मौके पे संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित करने का निर्णय लिया। और इसके कुछ वर्ष बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रयास के उपरांत 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। तब से हम लोग हिंदी दिवस कंटिन्यू मनाते हैं और हिंदी दिवस डॉक्टर राजेंद्र सिंह के बर्थडे के मौके पे ही मनाते हैं। हिंदी के लिए हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी ने भी हिंदी को जनमानस की भाषा तक कहा था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य को सर्वांग सुंदर बनाना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। हिंदी हमारे रोजमर्रा के जीवन में कितना असर डालती है ये तो हम सभी जानते हैं, पर हिंदी में विश्व पटल पर भी हमारे देश का मान बढ़ाया है। चाहे वो हिंदी फिल्म जगत हो, जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं, ये भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदी का काफी ज्यादा मान बढ़ा रहा है, या फिर चाहे रेत समाधि हो, रेत समाधि में लिखे गए हिंदी के जो अक्षर हैं या जो भी वाक्य वगैरह हैं वो भी विश्व में काफी ख्याति प्राप्त कर रहा है। अगर हिंदी के कुछ
नामी ग्रामी राइटर या साहित्यक के नाम बताएं तो मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, श्री लाल शुक्ला, फणीश्वर नाथ रेणु, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त आदि की रचनाओं के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी अपनी आत्मकथा कहने के लिए, जो उसकी आत्मकथा थी सत्य के प्रयोग, इसको लिखने के लिए भी महात्मा गांधी ने हिंदी का ही इस्तेमाल किया था। तो इसलिए हम हिंदुस्तानियों को, हम भारतीयों को ये चाहिए कि हम हिंदी के प्रति काफी सजग रहें, हिंदी का साथ न छोड़ें, क्योंकि यह हमारी मातृभाषा भी है और ये हिंदी हिंदुस्तान में ही जन्मी भाषा है। तो कम से कम हम हिंदी को सजाएं, संवारें इसको, और इसको, इस छोटे से पौधे को या बड़े पौधे को और बड़ा करें, इसमें फूल लगे, इसमें फल लगे, यानी कि ये पूरे रूप से विकसित हो सके। अंत में मैं अपने स्टडी 11 के विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आप सबको हिंदी की जीवन शैली, हिंदी के जरिए मिल रहा आत्मसम्मान, हिंदी के जरिए मिल रहा आत्मविश्वास आप सबका बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू मुसद्दिक सर, और आपने बहुत सी सारी बातें, बहुत सी इन्फॉर्मेशंस आप लोगों ने दिए। और ये सभी लोगों को, जी हाँ, आज हिंदी दिवस के इस उपलक्ष्य में जो हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम रखा था, आप लोगों ने कोशिशें की। जी हाँ, अगर शायद हम लोग आज ये प्रोग्राम नहीं रखते तो हिंदी दिवस के बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं रहती। बहुत सी जानकारियाँ आप लोगों को मिली होंगी। जी हाँ, फलक रजा, क्या आप अपना देना चाहेंगी प्रेजेंटेशन? फलक रजा। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, हिंदी से हिंदुस्तान है। आलेख जो है हर दिल में, हिंदी पर करते हम मान है। जी, तो सुप्रभात सभी को। और मैं आपके सामने हिंदी के अपनी राजभाषा हिंदी के ऊपर एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो हिंदी दिवस का अगर इतिहास देखें तो आजादी के बाद से देखा जा सकता है, अर्थात जब हमारे देश में हिंदी भाषा के उद्धार के लिए आज से 73 वर्ष पहले 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस घोषणा की गई थी। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। राजभाषा, हमारे मन में सवाल आता है कि राजभाषा क्या है? नहीं, हिंदी तो राजभाषा है। जी नहीं, आपने सही सुना, राजभाषा। अपनी विभिन्नताओं के चलते भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, मगर सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए एक भाषाई आधार बनाने के लिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और ये 14 सितंबर 1949 भारत के इतिहास में हिंदी दिवस के रूप में घोषित हुआ। जी, हिंदी का इतिहास बहुत लंबा है, और अगर हम हिंदी साहित्य का इतिहास देखें तो वो और भी लंबा है। यानी हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। सामान्यतः प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया जाता है। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। अगर हम काल विभाजन और नामकरण सामान्यतः इस प्रकार देखें तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जिसमें आदिकाल 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक थी, भक्तिकाल 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य तक थी, और रीतिकाल 7वीं शताब्दी से मध्य 19वीं शताब्दी तक थी। आधुनिक काल 14वीं शताब्दी से अब तक, यानी अब जो काल चल रहा है वो आधुनिक काल है, जिसमें 4 काल और हैं, जो कि पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद काल, छायावाद उत्तर काल। आदि काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वीरों, राजाओं से संबंधित कविताएं, कहानी, लेख हैं। भक्ति काल में भक्ति भावनाओं से पूर्ण कविताएं लिखी गई है। इनके कुछ प्रमुख कवि लेखक कबीर, सूरदास, धर्मदास, तुलसी और कई सब भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए रीतिकाल, जिसमें राजा और सुल्तानों के दरबारों में कविता और कवियों को आश्रय मिला। यानी कि ये भी एक तरह से राजाओं के बारे में है, वीर गाथाओं के बारे में है, लेकिन इसमें एक श्रृंगार रस से भी लिखे हुए हैं। श्रृंगार रस यानी जिनमें प्रेम की भावना हो। तो इस काल में ज्यादातर देखा जाए तो सिर्फ राजाओं, सुल्तानों के बारे में लिखा गया है, जिसमें प्रमुख लेखक अगर हम देखें तो बिहारी लाल, भूषण, मतीराम, देव, पद्माकर जैसे कई लेखक हैं। पद्माकर
अब मैं जैसे कि हमने सारे दोस्तों ने बताया, जितने भी दोस्तों ने अभी तक प्रस्तुत किया है और सर लोगों ने भी बता चुका है कि हिंदी भाषा की कई रोचक तथ्य है, लेकिन मैं भी कुछ बताना चाहूंगी। तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। हिंदी की लिपि देवनागरी कहलाती है, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन है, जो कि प्रत्येक अक्षर की स्वतंत्र है, जो कि सिर्फ हिंदी में है। हिंदी की पहली कविता प्रख्यात कवि अमीर खुसरो ने लिखी थी। आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालय साहित्य पूरी दुनिया के लगभग 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई जारी है। हिंदी भारत की उन 7 भाषाओं में से एक भाषा है जिसका इस्तेमाल वेब एड्रेस यूआरएल्स बनाने के लिए किया जाता है। आधुनिक काल के बारे में मैं बोलना भूल गई, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, जो कि अब का काल है। इस काल में राष्ट्रीय भावनाएं पनपने लगी थी और राजनीति, धर्म, समाज, अर्थशास्त्र आदि क्षेत्रों में नए विचार आए। नई शिक्षा ने लोगों में नई चेतना, राष्ट्रभक्ति और देश में प्रेम पैदा किया। इन सब के समग्र प्रभाव से देश में एक नई लहर पैदा हो गई, जिसे राष्ट्रीयता की लहर कहा जा सकता है। प्रमुख प्रवृत्तियां की एवं विशेषताएं अगर आदिकाल में देखी जाए, तो गद्य का विकास बहुत हुआ है इसमें। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता गद्य का बहुमुखी विकास ही है। इस युग के पूर्व विशेषता मुद्रण यंत्र के अभाव में केवल कविता का ही विकास पाया था, लेकिन इस युग में देखा जाए तो गद्य का विकास काफी हुआ था। और अगर हम इसको देखें, तो जैसे कि हमारे दोस्त ने बताया कि बॉलीवुड की इसमें हिंदी की बहुत बड़ी ये है, तो देख सकते हैं कि कई गद्य को, कई नॉवेल्स को, कई साहित्य को हिंदी मूवी की कहानियों में लिया गया है। एक कहानी जो फरिश्वत रात नहीं, कहानी नहीं, उपन्यास है वो, फरिश्वत रात रेणु ने लिखा था, जो कि हमारे बिहार की ही प्रमुख लेखक में से हैं, और वो उनका जन्म यही पूर्णिया अररिया के क्षेत्र में हुआ था। तीसरी कसम शायद आपने सुना हो, ये क्योंकि काफी पुरानी फिल्म है, लेकिन हम देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का कितना बड़ा रोल है। यानी तो आगे मैं कहना चाहूंगी, मैं कुछ कविता भी बताना चाहूंगी कि हिंदी कविता में काफी हिंदी पद्य में काफी कविताएं हैं, और कुछ बहुत प्रमुख कवि भी रह चुके हैं, जो कि हरिवंश राय बच्चन को तो शायद आप जानते होंगे। और वैसे हिंदी भाषा हमारे जीवन में अब बहुत प्रमुख है, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा की अब हम देखें तो मतलब अपनी जिंदगी में बहुत कम इस्तेमाल करने लगे हैं, अंग्रेजी का ज्यादा करने लगे हैं। फिर भी कई ऐसी जिंदगी में अगर हम कभी देखते हैं, तो बहुत सारी मतलब की लाइंस बोलते हैं। जैसे कि हम अपनी निजी जिंदगी में देखें तो भाषा हमें पूरी तरह सम्मिलित नहीं है, फिर भी कुछ खास पंक्तियां भटकती रहती हैं, जो जैसे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी, तो हम देखते हैं कि ये हरिवंश राय बच्चन ने लिखा, जो कि बहुत सही लिखा, और हम निजी जिंदगी में कई बार इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं एक कविता और सुनानी चाहूंगी हरिवंश राय बच्चन ने जो लिखी थी, जो कि जीवन पर है। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर वो कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जी, जिंदगी में हर कुछ है, लेकिन बहुत सारी पछतावे, बहुत कुछ होता है कि जिसमें हम सोचते हैं, बहुत सारी जिंदगी को ऐसे सोचते हैं कि मतलब ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये होता काश हमारे, लेकिन वो नहीं होता। तो उन बातों को सोचने से कोई फायदा नहीं। यही हरिवंश राय बच्चन का इन कविता में कहने का मतलब है। हिंदी कविता बहुत ही वीर गाथाओं से भरा है, और जिसमें बहुत रस है। लेकिन एक कविता और है जो जिंदगी को एकदम आगे बढ़ने में मदद करती है। जैसे एक कविता और कहना चाहूंगी, वृक्ष हो भले खरे, हो घने हो भरे, एक पत छाव की, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा भी कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रुश्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जी, ये वो कविता थी जो कि हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी।
और ये जो है वो हर्षोल्लास और एक नए जोश से हमें भर देता है। मैं ज़्यादा और कुछ कह नहीं सकूँगी और वैसे भी काफ़ी दोस्तों ने बहुत कुछ बता चुका है। फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि हिंदी भाषा एक अपने आप में बहुत अच्छी भाषा और अपनी एक बहुत अलग-सी भाषा है। मुझे खुद हिंदी बहुत अच्छा लगता है। मुझे बचपन में हमेशा लगता था कि हिंदी पढ़ना और चावल खाना सबसे भारी काम है। लेकिन अब खुद मुझे हिंदी बहुत पसंद है। मैं हिंदी में कई कविताएँ भी लिखती हूँ। मुझे हिंदी पढ़ना भी बहुत पसंद है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि माता की माथे की बिंदी हमारी राजभाषा हिंदी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद फलक रजा। आपने बहुत सारी बातें कर दी हिंदी भाषा संबंधी, हिंदी की पूरी हिस्ट्री आपने सामने रख दी और बहुत ही अच्छी बातें जो आपने क्या नाम है अग्निपथ की वो लाइनें जहाँ कि वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े एक पत्र छाँव भी मांग मत मांग मत मांग अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जी हाँ, कि हिंदी दिवस का ये उपलक्ष्य और इस हिंदी दिवस में जो हमारा यानी कि सर जो है फख्र से ऊंचा हो जाता है जब हम लोग हिंदी दिवस की बात करते हैं। और जब अपनी भाषा कितनी अच्छी होती है, आप देखिए, आप लाख अंग्रेजी बोल लो, आप लाख अदर लैंग्वेज बोल लो, लेकिन जैसे ही आप हिंदी भाषा का यूज करेंगे, जी हाँ, आप अपनी पूरी बात इतने अच्छे ढंग से आप कह सकते हैं कि आपको कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यानी अपनी अपनी भाषा में आप हर उस प्रॉब्लम को अच्छे से आप रख सकते हैं। आप सभी को मेरे तरफ से सलाम नमस्कार। कि आप सभी जानते हैं आज हिंदी दिवस का दिन है और इस दिन के शुभ अवसर पर मुझे अपने विचार और भावनाएं अभिव्यक्त करने की अवसर प्राप्त हुई है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी ही होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए साल 1953 के उपरांत हर साल रिफत फातिमा ने हिंदी दिवस पर अपनी बात यहाँ पर रखी थी। बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने यहाँ पे रखने की कोशिश की और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी हाँ, अभी जस्ट अभिलाषा अभी यहाँ पर इनके तशरीफ फरमा है। जी हाँ अभिलाषा, अगर आपने तैयार किया बेटा तो कुछ आपसे भी हम सुनना चाहेंगे, तो यहाँ पे अपनी बातें रखें आप। अभिलाषा फ्रॉम दरभंगा। जी हाँ। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को देश भर में मनाया जाता है। दरअसल वर्ष 1949 में आज के दिन ही संविधान सभा ने एक मत होकर इसे भारत की राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया था। इसी महत्वपूर्ण निर्णय था कि इसे हर क्षेत्र में प्रसारित किया जाए। धन्यवाद। स्टडी 11th में उपस्थित सभी दोस्त और माननीय शिक्षकगण, आप सभी को मेरा प्रणाम और सलाम। मैं गजाला सुहानी इस हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी के समक्ष अपनी कुछ विचार और भावनाएं लेकर उपस्थित हुई हूँ। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी को मेरी भाषण पसंद आएगी। संधि से सुगंध मीठी सी भाषा, संधि से सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। साथियों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ हिंदी दिवस मनाने के उपलब्ध में एकत्रित हुए हैं। हमारे देश में हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत अनेकता में एकता वाला देश है। आपने विविध धर्म, संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं के साथ भारत के लोग सुंदर भाव, एकता और सौहार्द के साथ रहते हैं। साथियों, 14 सितंबर 1949 को हमारी प्यारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। तभी से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी भाषा के सम्मान में हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। हिंदी भाषा भारत में बोले जाने वाली भाषाओं में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा का तीसरा स्थान है। हिंदी हमारी मातृभाषा होने के साथ साथ गौरव का प्रतीक भी है। हम सभी को अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस को गर्व के साथ मनाया जाता है। सभी शिक्षक संस्थान और सरकारी दफ्तर हमारे मातृभाषा हिंदी को पूरा सम्मान देते हैं। हमें अपनी हिंदी भाषा पर गर्व के साथ बोलनी चाहिए। हिंदी से बना हिंदुस्तान, हिंदी से बना हिंदुस्तान, तभी तो भारत है महान। हिंदी भाषा को उन्नत के लिए अपना सब कुछ है कुर्बान। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू गजाला सुहानी। और बहुत चलिए ठीक है रेहाना, जी हाँ, हिंदी दिवस पर आप अपनी बात रखो।
आवाज आ रही है ना सर? हाँ आ रही है। जी। मेरे प्यारे शिक्षकगण और स्टडी 11 के सभी दोस्तों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। यह भारत देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कार की प्रतिबिंब है। देश की एकता का प्रतीक है। हिंदी भाषा भारत देश की पहचान है। हिंदी का भाषा में अमूल्य महत्व है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी को बचाने का प्रयास भी है। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं ये लिखना चाहती हूँ कि अपनी हिंदी भाषा को छोड़कर अंग्रेजी को अधिक महत्व ना दें। हमें अंग्रेजी सीख, लेकिन हिंदी के महत्व को कम करके नहीं, बल्कि हिंदी के महत्व को अपने जगह पर रख के ही अंग्रेजी को सीखना चाहिए। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए हिंदी हमारे देश का गौरव है। इस दिन हम भारतवासी यह प्रण करें कि हिंदी भाषा को आगे बढ़ाएं और हमेशा उन्नति करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिससे जुड़े हैं सपने मेरे, जिससे जुड़े हैं अरमान, हिंदी बस भाषा नहीं, हिंदी है मेरी जान। हिंदी दिवस उन लोगों के लिए प्रमुख दिन है जो अपने घर में मनाया जाता है। यह जो इस भाषा बहुत सारी भाषाओं में सभी भाषाओं हिंदी भारत देश 1949 में महत्व और प्रसिद्ध भाषा हिंदी दिवस का उपयोग लोगों को हिंदी भाषा बोलने के लिए किया जाता है जो उनकी अपनी राष्ट्रीय भाषा और हिंदी भाषा के बारे में प्राप्त जानकारी के लिए हर साल 14 सितंबर 1949 को उपयोग किया जाता है। सरकार ने कहीं स्कूल और कॉलेज में हिंदी भाषा पर ध्यान केंद्र करने के लिए बनाया जाता है जिनके पास हिंदी भाषा के लिए हम बारे में जानकारी नहीं है। सबसे सलाम और हिंदू भाइयों बहनों के लिए नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आदरणीय प्राचार्य महोदय, गणमान्य शिक्षकगण, आमंत्रित अतिथिगण, मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं गुरुजनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमारे तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माय नेम इज नूर अख्तर राही। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूं। मैं अपनी तरफ से हिंदी दिवस पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं और आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद कि आपने मुझे शुभ अवसर प्रदान किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में हर साल अलग अलग दिवस मनाया जाता है, जैसे शिक्षक दिवस, बाल दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, मजदूर दिवस, हिंदी दिवस इत्यादि। इसी तरह से भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाइयों और बहनों, हिंदी दिवस मृत भाषा है और भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था और 14 सितंबर 1949 को विधानसभा में संविधान सभा में एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। प्रिय मित्रों, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। चीनी भाषा के बाद हिंदी विश्व को सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। आज़ादी मिलने के बाद देश में अंग्रेजी के बढ़ते उपयोग और हिंदी के बहिष्कार को देखते हुए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश के हर कार्यालयों में हिंदी विभाग बनाया गया है ताकि हिंदी को लोग जन जन तक पहुंचाया जा सके। हिंदी भाषा की लोकप्रियता और बढ़ते महत्व के साथ साथ हिंदी भाषा में रोजगार के अवसर में भी जबरदस्त प्रगति हुई है। विभिन्न कार्यालयों में हिंदी भाषा में काम करना अनिवार्य है। केंद्र राज्य सरकार विभागों में और इकाई में हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक में हिंदी सहायक, हिंदी प्रबंधक जैसे विभिन्न भरमार है। विभिन्न हिंदी न्यूज चैनल, रेडियो, समाचार पत्र में वृद्धि हुई है। हिंदी मीडिया के क्षेत्र में संपादकों, संवाददाताओं की बहुत आवश्यकता
हिंदी सिर्फ हमारे भाषा ही नहीं है बल्कि हम हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। आज के आधुनिक युग में हमें अंग्रेजी भाषा भी सीखना बहुत ज़रूरी है, परंतु हमें हिंदी को कभी नहीं भूलना चाहिए। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमें नारे का सम्मान करना चाहिए। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान हमारा। एक बार फिर हमारे तरफ से आप सभी बड़ों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेचुलेसन, मुबारकबाद, बधाई। हिंदी दिवस पर जो भी बातें रखी, यहाँ पर कुछ बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा। हमारे अल्फाज, हमारे शब्द, जो शब्दावली का चयन जो है वो हमें थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। ऐसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से रखा है अपनी बातों को, लेकिन कहीं कहीं पर हमको लगा है कि हमें ये लगा है कि जैसे हमने जो शब्दावली का जो चयन किया है उनका या तो उच्चारण हमने सही ढंग से नहीं कर पाया या उनकी अभिव्यक्ति जो है वो हम ठीक से नहीं कर पाए हैं। ये कहीं कहीं पर है कमी। वैसे ओवरऑल आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी हैं। चलिए, तो ये कुछ बातें जो हम लोगों ने हिंदी दिवस पर रखी, और थैंक यू आप सबों को कि आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने रखा है। तो हम लोग अगर ये करें, क्लास 10th के बच्चे, जी हाँ, अगर शामिल होना चाहेंगे